रायपुर नगर निगम दफ्तर पहुंच आज बीजेपी पार्षदों ने महापौर से मुलाकात की और रायपुर शहर की जो समस्या है उनके बारे में अवगत कराया। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को ये समझ नहीं आया कि रायपुर शहर को चला कौन रहा है। शहर के व्यस्ततम इलाके में स्मार्ट सिटी के द्वारा रोड को घेर ले जा रहे हैं, जिसकी जानकारी नगर निगम को नहीं है, ना ही स्मार्ट सिटी के अधिकारी इस विषय पर बात करना चाहते हैं। कौन रोड पर कब्जा कर रहा है ये पता नहीं है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बताया कि शहर में नेकी की दीवार बनाई गई है, असामाजिक तत्वों के द्वारा जला दिया जाता है, लेकिन नगर निगम इस पर संज्ञान ले रही है, ना ही स्मार्ट सिटी संज्ञान ले रही है। जब हमने विषय को उनके संज्ञान में लाया तो वापस बनाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि गोल बाजार का विषय था कि बाजार को लेकर कार्य को अंधेरे में रखा गया है। गोल बाजार को लेकर प्लान तैयार किया जाना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि विकास शुल्क मांगा जा रहा है, अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट करेंगे। इस सब चीज का प्लान पहले भाइयों को बताना चाहिए। उन्होंने बताया कि जनता को अंधेरे में रखकर यूजर चार्ज के साथ प्रॉपर्टी टैक्स को जोड़कर लिया जा रहा है। किस हिसाब से लोगों को अंधेरे में रखा गया है, पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने महापौर महोदय जी से मुलाकात की है। रायपुर शहर की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रायपुर शहर को चला कौन रहा है। शहर के व्यस्ततम इलाके में जी रोड में आमापारा में स्मार्ट सिटी के द्वारा रोड को घेर लिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नगर निगम को नहीं है, न ही स्मार्ट सिटी के अधिकारी इस विषय में कुछ बात करना चाहते। लोक निर्माण विभाग के जो अध्यक्ष हैं, संबंधित अध्यक्ष हैं एमआईसी के, उनका वार्ड पड़ता है, उनको भी इस विषय की जानकारी नहीं है कि कौन यहाँ पर रोड को कब्जा कर रहा है। शहर के व्यस्ततम इलाके में नेकी की दीवार बनाई गई थी स्मार्ट सिटी के द्वारा। असामाजिक तत्वों के द्वारा उस नेकी की दीवार को जला दिया जाता है। हमारा ये आरोप है कि उसको जानबूझकर जलाया गया है, कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर उसको जलाया गया है। मगर नगर निगम इस विषय में संज्ञान नहीं ले रही थी, न स्मार्ट सिटी इस विषय में संज्ञान नहीं ले रही थी। और जब हमारी बातचीत करने के बाद हमने विषय को उनकी जानकारी में लाया तो उनका कहना है कि हम उसे वापस बनवा देंगे। जो नगर निगम की जो संपत्ति की जो हानि हुई है उसकी चिंता किसी को नहीं है। जो जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स से जो चीज़ें बनती हैं उसका जो जिम्मेदार कौन होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी जांच पड़ताल होगी कि नहीं, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनसे किस प्रकार से उसका जुर्माना वसूला जाएगा, इस विषय में नगर निगम की ओर कोई ध्यान नहीं है। हमने महापौर महोदय जी से बात की कि आप इन विषयों को संज्ञान में लीजिए। तीसरा जो हमारा मुख्य विषय था आज की चर्चा का, गोल बाजार का विषय था। गोल बाजार के विषय में पूरे व्यवसायियों को अंधेरे में रखा गया है। जैसे कि हमने पूर्व में भी कहा था कि गोल बाजार में एक्चुअल नगर निगम करने क्या वाली है, इसका एक प्लान तैयार होना चाहिए और व्यवसायियों को देना चाहिए। और जिसकी हमको आशंका थी वही हुई। अभी नगर निगम के राजस्व विभाग के द्वारा गोल बाजार के जो दुकानें हैं उनकी नाप जोख की गई है। व्यवसायियों का कहना है कि अगर कोई व्यवसायी 100 वर्ग फीट की उसकी दुकान है, उसमें कागजों में दिखाया जा रहा है कि उनकी दुकान 120 वर्ग फीट में काबिज है, जबकि उनके पास उनका कब्जा है वो जो सिर्फ 100 स्क्वायर फीट में है। और मतलब प्लानिंग ऐसी चल रही है कि इस प्रकार अधिक बताकर उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाए। उनसे जो विकास शुल्क है पर स्क्वायर फीट 1000 रुपये विकास शुल्क मांगा जा रहा है, डेवलपमेंट चार्ज मांगा जा रहा है। अब ये नहीं बता रहे कि वो डेवलपमेंट वहाँ पे क्या करेंगे। इन सब चीज़ों की प्लान पहले व्यवसायियों को अंधेरे में नहीं रखकर जो गोल बाजार में जो क्या करने वाले हैं इन विषय को सामने लाना चाहिए। शहर के मुखिया होने के नाते महापौर की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इन सब चीज़ों की